लो भाई, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड बड़ी खबर। बीपीएल सरसों तेल का पैसा 250 रुपये कब आएगा खाते में, देख लो पूरी जानकारी। क्या आपने भी करवा रखा है ये काम, तभी आपके खाते में आएंगे 250 रुपये। 250 रुपये आने के लिए आज ही करवाएं ये काम। इन परिवारों के खाते में जल्दी से आएंगे 250 रुपये। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जो कि इस प्रकार से है। हरियाणा बीपीएल कार्ड बड़ी खबर, सरसों तेल की जगह 250 रुपये खाते में आने हैं। किन परिवारों को मिलेगा पैसा और कब आएगा भुगतान, जान लो पूरी अपडेट। तो हरियाणा के बीपीएल और एवाई राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए सरसों तेल को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। अगस्त 2026 से संबंधित व्यवस्था में राशन डिपो के माध्यम से 2 लीटर सरसों तेल देने की बजाय पात्र परिवारों के बैंक खाते में 250 की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजने की बात सामने आई है। उपलब्ध ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव से प्रदेश के लगभग 40 लाख बीपीएल परिवार प्रभावित होंगे। हालांकि 21 अगस्त 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भुगतान अभी सभी खातों में आ जाने की पुष्टि नहीं हुई है और भुगतान की वास्तविक तारीख विभागीय प्रक्रिया पर डिपेंड है। सबसे पहले जान लो पूरी एनालिसिस। तो हरियाणा में राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले सरसों तेल को लेकर सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया है। पहले पात्र परिवारों को राशन डिपो से निर्धारित कीमत 100 रुपये में 2 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध कराया जाता था। अब नई व्यवस्था के तहत तेल की जगह सीधे बैंक खाते में 250 रुपये भेजने का निर्णय बताया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन परिवारों को इस योजना के तहत सरसों तेल का लाभ मिलना था, उनके लिए अब राशन डिपो से तेल मिलने की जगह बैंक खाते में सहायता राशि आने की व्यवस्था की जा रही है। ताज़ा प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यवस्था अगस्त से लागू की गई है और प्रदेश के करीब 40 लाख बीपीएल परिवार इसके दायरे में बताए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उस समय तक राशि खातों में भेजी नहीं गई थी और 15 अगस्त के बाद से भुगतान शुरू होना था, लेकिन अभी पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ है। इस पर अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। तो 250 रुपये किसके खाते में आएंगे, सबसे बड़ा यही सवाल है कि किन परिवारों को मिलेंगे और किन को नहीं। तो उपलब्ध ताज़ा जानकारी के अनुसार यह राशि पात्र बीपीएल परिवारों को सरसों तेल के स्थान पर देने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट में करीब 40 लाख बीपीएल परिवारों को उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बीपीएल कार्ड होना अपने आप में हर व्यक्ति के लिए भुगतान की गारंटी मान लेना सही नहीं होगा। लाभ, पात्रता, राशन कार्ड की स्थिति, विभागीय रिकॉर्ड और डीबीटी के लिए उपलब्ध बैंकिंग विवरण के आधार पर तय हो सकता है। इसलिए जिन परिवारों का राशन कार्ड रिकॉर्ड में सक्रिय है और जो संबंधित योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें भुगतान मिलने की उम्मीद है। वहीं यदि किसी परिवार का राशन कार्ड निष्क्रिय है, पात्रता समाप्त हो चुकी है या बैंक डीबीटी से संबंधित जानकारी में समस्या है, तो भुगतान में दिक्कत आ सकती है। क्या सभी बीपीएल परिवारों को 250 रुपये मिलेंगे? तो इस सवाल का जवाब सावधानी से आपको समझना है। जिन परिवारों ने भाई 250 रुपये के लिए अपना बैंक खाता एक्टिवेट कर रखा है, साथ ही क्राइटेरिया पूरा किया है, मतलब अपनी फैमिली आईडी से अपना बैंक खाता लिंक कर रखा है और सही तरीके से उसके जानकारी बैंक की डिटेल दे रखी है,
तो उनके खाते में अवश्य आएंगे। अब जान लो 250 रुपये आने के लिए कौन सा काम है ज़रूरी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बैंक खाते और डीबीटी की स्थिति। यदि सरकार किसी योजना की राशि सीधे बैंक खाते में भेजती है तो लाभार्थी के रिकॉर्ड में बैंक संबंधी जानकारी सही होना जरूरी है। आधार आधारित डीबीटी में बैंक खाते की स्थिति और आधार से लिंक सीडिंग जैसी चीज़ें भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए बीपीएल परिवारों को अपने बैंक खाते की जानकारी जांच लेनी चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि आपका बैंक खाता चालू है या नहीं, बैंक खाते में आपका नाम सही है या नहीं, आधार से संबंधित बैंकिंग स्थिति सही है या नहीं, डीबीटी प्राप्त करने में कोई समस्या तो नहीं, राशन कार्ड में परिवार की जानकारी सही है या नहीं, परिवार की पात्रता रिकॉर्ड में बनी हुई है या नहीं, बैंक खाता लंबे समय से निष्क्रिय तो नहीं है, यदि डीएक्टिवेट है तो एक्टिवेट करवा लें। अगर इनमें से किसी चीज़ में समस्या है तो संबंधित बैंक या विभागीय कार्यालय से जानकारी लेना उचित होगा। तो भाई क्या राशन डिपो से अब सरसों तेल नहीं मिलेगा? ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार नई व्यवस्था में बीपीएल परिवारों को राशन डिपो से 2 लीटर सरसों तेल देने के स्थान पर 250 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजने का फैसला किया गया है। यानी लाभ का तरीका बदला जा रहा है। पहले लाभार्थी को तेल मिलता था, जबकि अब उसी सुविधा के बदले नगद सहायता डीबीटी के माध्यम से देने की व्यवस्था बताई गई है। तो रिपोर्ट के अनुसार पहले पात्र परिवारों को 2 लीटर कच्ची घनी सरसों तेल निर्धारित कीमत 100 रुपये पर मिलता था, जबकि बाजार में उसकी कीमत उससे काफ़ी अधिक थी। तेल की उपलब्धता से जुड़ी समस्या के कारण व्यवस्था में बदलाव किया गया। तेल की जगह पैसा देने की जरूरत क्यों पड़ी? इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण सरसों तेल की उपलब्धता से जुड़ी समस्या बताई जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएड के पास सरसों की उपलब्धता कम होने के कारण व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ऐसे में पात्र परिवारों को तेल उपलब्ध कराने की बजाय उसकी जगह 250 रुपये बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से भेजने की व्यवस्था की गई है। यह पहली बार नहीं जब हरियाणा में सरसों तेल की जगह खाते में पैसे भेजे गए हैं। इससे पहले 2021 में भी हरियाणा सरकार ने बीपीएल और एवाई परिवारों के लिए सरसों तेल की सब्सिडी के रूप में 250 रुपये सीधे बैंक खातों में भेजने की घोषणा की थी। उस समय लगभग 11,40,000 परिवारों को लाभ मिलने की जानकारी दी गई थी। बाद में 2023 में बीपीएल परिवारों के लिए सरसों तेल के संबंध में 300 रुपये डीबीटी की व्यवस्था की खबर भी सामने आई थी। इससे साफ है कि सरसों तेल की उपलब्धता और विवरण व्यवस्था के अनुसार सरकार समय समय पर लाभ देने का तरीका बदलती रहती है। तो इस बार 250 रुपये कब आएंगे खाते में? यही वह सवाल है जिसका इंतजार सबसे ज़्यादा बीपीएल परिवार कर रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया था कि उस समय तक राशि खातों में भेजी नहीं गई थी। 15 अगस्त के बाद से भुगतान शुरू होना था। अब बताया जा रहा है कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में सभी के खातों में जिनका खाता एक्टिवेट है और जिन्होंने पात्रता शर्तें पूरी कर रखी हैं उनके खाते में 250 रुपये आ जाएंगे। अगर 250 खाते में नहीं आए तो क्या करें? आपके खाते में यदि पैसा नहीं आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करें, बैंक की पासबुक अपडेट करवाएं, मोबाइल बैंकिंग एटीएम के माध्यम से खाते की जमा राशि देखें। कई बार सरकारी भुगतान आने पर एसएमएस तुरंत प्राप्त नहीं होता, लेकिन पैसा खाते में आ जाता है। दूसरा, ये देखें कि आपका बैंक खाता चालू है या नहीं। तीसरा, यदि डीबीटी से संबंधित कोई समस्या है तो बैंक में जाकर एक केवाईसी करवा लें ताकि आपका पैसा जरूर आए। चौथा, अपने राशन कार्ड और परिवार की पात्रता की जानकारी संबंधित खाद्य आपूर्ति विभाग या राशन डिपो से पता कर लें।
हरियाणा सरकार की सरल व्यवस्था नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लिए आवेदन तथा स्थिति ट्रैक करने की सुविधा देती है। क्या बैंक खाते में आधार लिंक होना ज़रूरी है? हाँ, किसी भी बैंक खाते में आपका आधार लिंक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने केवाईसी नहीं करा रखी तो डीबीटी प्राप्त करने में आपको बाधा आएगी, इसलिए अपना आधार सीडिंग जरूर करा लें। लेकिन ध्यान रखें, किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी ना बताएं, एटीएम का पिन ना बताएं, बैंक पासवर्ड ना बताएं और बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी ना बताएं। क्या 250 के लिए फार्म भरना पड़ेगा? नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई फार्म नहीं भरना पड़ेगा। तो यही साथियों आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर थी जो आप सभी को बताना था। खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस खबर का पता लगे और वे भी योजना का तरीके से लाभ उठा सके। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।